हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने पढ़ते हैं गाय की नस्लें। गाय की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से कि गाय की कौन कौन सी नस्लें इंडिया के अंदर पाली जाती हैं और उनके अंदर किस प्रकार की नस्लें हैं। जैसे आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हो कि मुख्य रूप से 3 प्रकार की नस्लें होती हैं, दूध देने वाली और भारवाही और ड्यूल पर्पज़ यानी द्विकाजी नस्लें जिनको बोलते हैं। तो यानी कौन कौन सी नस्लें किस श्रेणी के अंदर आती हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपने। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर के अंदर, पशुपालन में लगता है ये, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में। तो लगभग जो कंपटीशन वगैरह हैं उनके अंदर इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। अलग अलग प्रकार की किस्मों के अंदर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। जैसे कौन सी जो नस्ल है वो भारवाही नस्ल है यानी बोझा ढोने के लिए काम में ली जाती है। कौन सी नस्ल दूध के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। कौन सी नस्ल ड्यूल पर्पज़ है यानी दोनों कामों के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, यानी जिनके अंदर फीमेल जो है वो दूध के लिए और जो मेल है वो बोझा ढोने के लिए काम में ली जाती हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि 3 प्रकार की मुख्य रूप से जो टाइप्स हैं वो दिए हुए हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है वो है मिल्स ब्रीड यानी कि जिनको दुधारू नस्लें बोलते हैं वो हैं, यानी कि दुधारू नस्लों का मतलब है जो दूध के लिए मुख्य रूप से पाली जाती हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है गिर, साहिवाल, रेड सिंधी और थारपारकर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है मुख्य रूप से कि कौन कौन सी नस्लें हैं जो दूध के लिए पाली जाती है। तो वो आपको स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगली है ड्रोट ब्रीड यानी कि इनको बोलते हैं भारवाही नस्लें। भारवाही नस्लों का मतलब है जो बोझा ढोने के लिए, यानी जिनके जो मेल हैं, नर हैं, उनको बोझा ढोने के लिए प्रयोग किया जाता है या फिर कृषि कार्यों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे मालवी ये सर्वाधिक उपयोग की जाती है, अमृत महल है, हलिक्कर है और खिलारी है। ठीक है, इस प्रकार से ये बहुत सारी नस्लें हैं वो दी गई हैं। अगला है ड्यूल पर्पज़ ब्रीड। ड्यूल पर्पज़ का मतलब होता है द्विकाजी। तो ड्यूल पर्पज़ यहाँ पर दिया हुआ है हरियाणा, मेवाती या कोसी, राठी, ठीक है ये राठी है, अंगोल और कांकरेज और ड्योनी। तो ये जो नस्लें हैं वो सारी ड्यूल पर्पज़ हैं। ड्यूल पर्पज़ का मतलब हो गया द्विकाजी, यानी कि इनको दूध और बोझा ढोने यानी कृषि कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे अब एक एक नस्ल के बारे में विस्तार से अपने जानेंगे। साथ में डायग्राम दिया हुआ है, आप डायग्राम देख करके और नस्ल को देख सकते हो। यानी यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो डायग्राम है वो साहिवाल नस्ल का है। तो साहिवाल जो नस्ल है वो गाय की नस्ल है, छोटे कद की नस्ल है और इस नस्ल को मुख्य रूप से यहाँ पर अपने दूध के लिए पालते हैं। ठीक है, तो जो साहिवाल नस्ल है इसके अंदर यहाँ पर अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, ओरिजिन है, कैरेक्टर है, मिल्क प्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पढ़नी है कि इसका ओरिजिन कहाँ पर है, पाकिस्तान, पंजाब, यानी कि जो पंजाब जो है आधा यानी सिंध जो है और जो इंडियन पंजाब है वो इसका जो क्या है उत्पत्ति स्थान माना गया है। और कैरेक्टर यानी रेड कलर है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो रेड कलर है। और लूज स्किन और बॉडी यानी ढीली है। हॉर्न आर शॉर्ट एंड राउंड यानी छोटे होते हैं बिल्कुल या फिर दिखाई नहीं देते हैं और गोल हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देंगे क्योंकि बिल्कुल छोटे होते हैं। मिल्क प्रोडक्शन 1100 से 2000 लीटर प्रति जो ब्यात हैं एक से सीजन के अंदर लैक्टेशन पीरियड होता है, यानी जितने दिन दूध देती है उसके अंदर 1100 से 2000 लीटर दूध देती है। फैट है वो 5.6% पाई जाती है। हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड इन इंडिया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी जो साहिवाल नस्ल है, इंडियन नस्ल है ये, तो ये जो है वो हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड होती हैं। ठीक है, हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड है इंडिया की। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है, ब्रीड है। और ये यानी कि कहाँ पर पाई जाती है, अवेलेबिलिटी दे रखी है पंजाब बॉर्डर
एरिया विद पाकिस्तान, ठीक है। यानी कि जो भारत का हिस्सा है पंजाब, और जो पाकिस्तान का हिस्सा जैसे सिंध है या फिर आधा पंजाब है वो पाकिस्तान के अंदर, इस प्रकार से, तो वो जो एरिया है यानी आधा पाकिस्तान के अंदर आधा इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर ये जो नस्ल है वो पाई जाती है। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर याद करने वाली हैं और ये चीज़ें पढ़ने वाली है। ये सारी यहाँ पर जो दे रखी है ये इतनी चीज़ें ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो कि जो नस्ल है वो किस प्रकार की दिखाई देती है, ताकि डायग्राम देखकर आप इसको समझ सको, ठीक है। अगला है इंडियन डेयरी ब्रीड के अंदर रेड सिंधी। रेड सिंधी जो है तो इसका जो कलर है वो लाल तो होता ही होता है, परंतु जो गर्दन और जो पीछे का पार्ट है वहाँ से कुछ ब्लैक भी होता है, ठीक है, यानी गहरा लाल जिसको कह सकते हैं। तो इसका ओरिजिन है वो सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान के अंदर है, यानी जो सिंध क्षेत्र है वो सारा इस रेड सिंधी के अंदर आता है। और ड्वार्फ है यानी कि छोटी बोनी है नस्ल, मीडियम साइज होती है, ठीक है। और डोशियल इन नेचर रेड कलर और शॉर्ट हॉर्न, इन छोटे सींग पाए जाते हैं, लाल रंग की है। और मिल्क प्रोडक्शन इसका 1400 से 1500 लीटर है प्रति ब्यांत, और फैट 4.5 से 4.8% पाई जाती है। ये हैदराबाद, पंजाब और सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हो। अगली है गिर नस्ल। ये थोड़ी बड़े साइज़ की होती है, दूध देने वाली नस्ल है, दुधारू नस्ल है। तो ये गिर फॉरेस्ट इन जूनागढ़ इन गुजरात स्टेट, जूनागढ़ है जो है गुजरात का हिस्सा है, ठीक है। तो करेक्टर यानी कि रेड वाइट ब्लैक स्पॉट, ठीक है, यानी रेड वाइट ब्लैक स्पॉट होते हैं, धब्बे होते हैं। और इसके अंदर ब्लड फोरहेड, ब्लैक आइज, लॉन्ग हेड और राउंड हॉर्न, यानी कि गोल इस प्रकार से ये सींग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, गोल सींग। पेंडुलस ईयर होती है, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका करेक्टर है पेंडुलस, यानी कि नीचे इस प्रकार से लटकते हुए कान हैं वो पाए जाते हैं, इस नस्ल की पहचान है। और मिल्क यील्ड 1700 से 1800 लीटर प्रति ब्यांत है। और फैट इसके अंदर, दूध के अंदर फैट 4.9 से 5.5% पाई जाती है, ठीक है। अवेलेबिलिटी है गुजरात, काठवाड़ और बड़ौदा और नॉर्थ महाराष्ट्र इसके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर देख सकते हो। अगला है थार पार्कर। इसका जो शरीर है वो भारी होता है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर वाइट कलर है। और जो इसके नर हैं उसके अंदर क्या है वो जो हम्प पाया जाता है, यानी जिसको कुबड़ बोलते हैं, वो बड़ा होता है, ठीक है। और शरीर है नर का वो काफ़ी लंबा होता है। और ओरिजिन सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान, ठीक है, जो सिंध क्षेत्र है पाकिस्तान का वो क्षेत्र। और करेक्टर के अंदर मीडियम ब्रॉड फोरहेड और वाइट ग्रे कलर पाया जाता है। और 1400 लीटर प्रति ब्यांत दूध उत्पादन होता है, 5% फैट पाई जाती है। और थार डेजर्ट, ठीक है, यानी थार डेजर्ट जो क्या है कि भारत के अंदर भी है और पाकिस्तान के अंदर भी है। कच्छ ये गुजरात के अंदर है, और मारवाड़, ठीक है, ये एरिया है, इसके अंदर ये मुख्य रूप से पाई जाती है नस्ल। अगले है ड्यूल पर्पज़ ब्रीड। ये जो ऊपर अपने पड़ी है सारी वो दुधारू नस्लें हैं। अब ड्यूल पर्पज़ है यानी कि इनको जो फीमेल है यानी मादा है उसको दूध के लिए, और जो मेल है नर है उसको खेती कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहली नस्ल है हरियाणा, ठीक है। तो इसका ओरिजिन है ईस्ट पंजाब एरिया इन इंडिया। और करेक्टर है वाइट ग्रे कलर, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और टाल है यानी लंबी है। ब्लड फोरहेड यानी कि जो ये ललाट है, मुख है, उसके बारे में बताया कि अगला है राउंड हॉर्न, जो सींग है वो गोल हुए इस प्रकार से मुड़े हुए ऊपर की तरफ। लॉन्ग फोरहेड यानी ललाट है वो चौड़ा लंबा मुंह। और फास्ट रनर, तेज़ दौड़ने वाले, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट है हरियाणा नस्ल के जो बैल हैं वो इसके अंदर विशेषता है, फास्ट रनर होते हैं। एवरेज 1200 से 1400 लीटर दूध उत्पादन और फैट 5% पाई जाती है।
ये रोहतक, गुड़गांव, करनाल और दिल्ली के अंदर इस नस्ल के पशु हैं वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है अंगोल। अंगोल नस्ल के जो ये यहाँ पर बैल दे रखा है, बैल। ठीक है, तो ये इस नस्ल के बैल इस प्रकार के होते हैं और मुख्य रूप से इनको जो है वो जो बैल है वो खेती कार्यों के लिए सर्वाधिक प्रयोग किए जाते हैं। अंगोल एरिया ऑफ यहाँ पर देखा है आंध्र प्रदेश, नेल्लोर एंड गंटूर। ठीक है, ये इसका ओरिजिन पहले से है। करेक्टर के अंदर वाइट कलर, फ्लैजी और ब्लग्ड फॉरहेड यानी चौड़ा होता है ये, और शॉर्ट हॉर्न, छोटे सींग पाए जाते हैं। ये आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख सकते हो आसानी से। 1255 से 2268 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड, यानी कि दुग्ध काल जो होता है इसका, कितने दिन दूध देती है उसके अकॉर्डिंग इतना दूध प्रोडक्शन किया जाता है। 5% फैट इसमें पाई जाती है। नेल्लोर एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश और ब्राज़ील। ठीक है, ये यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला है डियोनी। ये इस प्रकार की नस्ल है, हैदराबाद, वेस्ट आंध्र प्रदेश के अंदर पाई जाती है और ब्लैक है, ब्लैक फॉरहेड। ठीक है, यानी कि मुख इस प्रकार से, और वाइट रेड बॉडी इस प्रकार से शरीर का रंग होता है, और फॉरहेड लुक लाइक गिर एनिमल, जो गिर की नस्ल है अपने ऊपर पड़ी है उसी के अकॉर्डिंग जो है पशु पाए जाते हैं। मिल्क प्रोडक्शन 900 से 1000 लीटर पाया जाता है और फैट 5.5% होती है। अवेलेबिलिटी डियोनी और बालाघाट, अहमदपुर और ओस्मानाबाद। ठीक है, यहाँ पर इस नस्ल के पशु पाए जाते हैं। अगली है कांकरेज। ये इम्पोर्टेंट नस्ल है कांकरेज। इसको सवाई चाल के लिए ये प्रसिद्ध है क्योंकि ये तेज़ दौड़ने वाले पशु हैं। ठीक है, और कच्छ, सिंधु और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका ओरिजिन पैलेस है। करेक्टर हैं वाइट ग्रे कलर और रॉयल लुक और पावरफुल फ्लैट फॉरहेड और लॉन्ग हेड, स्ट्रेट लेग्स और हेप्टी इन ऑल इंडिया कैटल्स। ठीक है, और 1300 लीटर इसका दुग्ध उत्पादन और 5% फैट पाई जाती है। नॉर्थ गुजरात, डेजर्ट ऑफ कच्छ और सौराष्ट्र, कांकरेज डिस्ट्रिक्ट ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड हैदराबाद अहमदाबाद है। तो इस नस्ल के अंदर आप ये डायग्राम देख सकते हो। इस नस्ल के अंदर क्या है कि जो सींग हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं इस प्रकार से, और ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, यानी तेज़ दौड़ने वाले नर होते हैं इसके। ठीक है, और इम्पोर्टेड इन 1960 टू नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इन मीट पर्पज़। ठीक है, फॉर मीट पर्पज़ के लिए, यानी इनको 1960 के अंदर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के अंदर से लाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना, मीट पर्पज़ के लिए इसका लाया गया था। और आगे है डांगी दे रखा है, तो ये मुख्य रूप से बहुत कम पाली जाने वाली नस्ल है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगली है अमृत महल। ये ड्रोट पर्पज़ नस्लें हैं। ड्रोट पर्पज़ यानी कि बोझा ढोने के लिए या फिर जो खेती कार्यों के लिए पाली जाने वाली नस्लें हैं। तो अमृत महल सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। कर्नाटक के अंदर ओरिजिन है इसका। करेक्टर है लॉन्ग बॉडी, ब्लग्ड फॉरहेड यानी कि सीधा ललाट होता है, सिर जिसको बोलते हैं। डिप्रेस्ड इन मिडल पार्ट। ठीक है, मिडल पार्ट से कुछ झुकी हुई, और स्ट्रेट हॉर्न, ग्रे कलर और ब्रॉड चेस्ट। यूज रेसिंग एंड फार्म वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, रेसिंग एंड फार्म वर्क यानी कि खेत के लिए और दौड़ने, बैल जो है वो दौड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं। जो रेसिंग वगैरह होती है बैल की, तो उसके अंदर इसका प्रयोग, इस नस्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये मैसूर इन कर्नाटक के अंदर इस नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है। अवेलेबिलिटी वहीं की है, तो आप डायग्राम में देख सकते हो नस्ल। अगली है कांगेयम। ये नस्ल मुख्य रूप से आपके चैप्टर में नहीं है। अगली है खिलारी।
तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, सींग है इसके बहुत बड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं, और जो शरीर है वो पतला होता है। ठीक है। अगली है रेड कंधारी। तो रेड कंधारी के जो नर होते हैं वो तंदुरुस्त होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं। जो हम्प होता है यानी कुबड़ जिसको बोलते हैं, वो बड़ा होता है। ठीक है। और बजनी जो नर होते हैं और जिनका जो सिर होता है वो थोड़ा छोटा होता है, आई स्पष्ट होती है, बड़ी होती है। ठीक है। और ड्रोट पर्पज़ के लिए इनको पाला जाता है, यानी इसके जो नर हैं वो ही मुख्य रूप से काम में लिए जाते हैं। ठीक है। अगली है होल्स्टन फ्रीजियन। ये एक्जोटिक ब्रीड है यानी विदेशी नस्लें हैं, ये इम्पोर्टेंट है। एचएफ जिसको बोलते हैं होल्स्टन फ्रीजियन, ये मुख्य रूप से दूध के लिए पाली जाने वाली नस्लें हैं। ये आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, जिसको अमेरिकन नस्लें बोलते हैं मुख्य रूप से, तो वो हैं ये, इस प्रकार की नस्लें होती हैं और इनको दूध के लिए पाला जाता है। दूध ज़्यादा मात्रा में देती है, परंतु इनके अंदर फैट की मात्रा है वो कम होती है। हॉलैंड यानी नीदरलैंड इसका ओरिजिन पैलेस है। करेक्टर ब्लैक एंड वाइट कलर होता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, चकते से बने हुए हैं, यानी धब्बे होते हैं। वाइट होती है और उसके ऊपर ब्लैक धब्बे होते हैं। ठीक है। हाई फीडिंग कैपेसिटी और बैगेडर राउंड बैक और लॉन्ग फॉरहेड और दियर एनिमल विच यूज फॉर क्रॉस ब्रीडिंग इन इंडियन कैटल्स, यानी ये इंडियन जो कैटल्स होते हैं उन यानी देसी गायों के साथ में संकरण करवाने के लिए। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग करवाने के लिए। और ये आसानी से क्या है कि 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर विद गुड मैनेजमेंट एंड फूड अवेलेबिलिटी, यानी कि अच्छा भोजन और अगर टेम्परेचर सही दिया जाता है तो ये आसानी से यहाँ पर रह सकते हैं। मिल्क प्रोडक्शन इसका अच्छा होता है, यानी 7200 से 9000 लीटर होता है लैक्टेशन, और 4000 लिट्रेशन इंडियन सिचुएशन इन 305 डेज विद 3.4% फैट, यानी फैट की मात्रा जो है वो बहुत ही कम होती है इसके अंदर। नॉर्मल जो गायें देसी गायें होती है उनके अंदर 4.5 या फिर 5% के करीब होती है, परंतु इसके अंदर 3.5 से ही कम होती है। परंतु जो दूध होता है इसका वो ज़्यादा होता है और लैक्टेशन पीरियड भी है वो भी ज़्यादा होता है, इसीलिए इस नस्ल की गायों को दूध के लिए पाला जाता है। ठीक है। अगली है जर्सी। ये ड्रोट पर्पज है। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये जर्सी नस्ल है। ये आप डायग्राम देख सकते हो, थोड़ी भारी नस्ल होती है, पैर जो है वो छोटे होते हैं, पतले होते हैं और सींग रहित नस्ल है। ठीक है। चौकन्नी होती है और कान है वो थोड़े आगे की तरफ होते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। गलकम्बल है वो थोड़ा छोटा होता है। और आप यहाँ पर देखो, ओरिजिन है जर्सी आइसलैंड इन इंग्लैंड, ये इसका ओरिजिन है। करेक्टर है येलोइस रेड, यानी कि येलोइस रेड कलर होता है और विद वाइट स्पॉट, यानी सफ़ेद धब्बों के साथ में। स्ट्रेट बैक और गुड फीडिंग कैपेसिटी एंड स्ट्रॉन्ग देन एचएफ ब्रीड, यानी कि एचएफ होल्स्टाइन फ्रीजियन से स्ट्रॉन्ग होती है। और thrive well in hot weather but require गुड मैनेजमेंट एंड फूड अवेलेबिलिटी, यानी अच्छा भोजन और गुड मैनेजमेंट इसके लिए रिक्वायर होता है, इसके लिए चाहिए। और मिल्क प्रोडक्शन है इसका 5000 से 8000 किलोग्राम या फिर लीटर प्रति जो ब्यात है उसके अंदर। और 5.5% फैट है इसके अंदर पाई जाती है, फैट के अंदर भी अच्छी है और मिल्क प्रोडक्शन में भी ये अच्छी नस्ल है। अगला है ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस जो है वो स्विट्ज़रलैंड ओरिजिन है इसका। करेक्टर है बिग फॉरहेड, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो एचएफ की तरह ही है, परंतु इसका जो शरीर है एचएफ से थोड़ा छोटा होता है और ब्लैक कलर की या फिर ब्राउन कलर की होती है। लूज स्किन, यानी कि स्किन ढीली होती है और इजी टू मैनेज, आसानी से डिक्लाइन नेचर की होती है और इजी टू मैनेज, आसानी से मैनेज कर सकते हैं, अच्छे स्वभाव और थोड़ा तीव्र। और कैन थ्रिवल वेल इन हॉट एंड कैन थ्री वेल इन हॉट एरिया, इसके अंदर यानी कि पाला जा सकता है। मिल्क प्रोडक्शन इसके अंदर दे रखा है 550 लीटर इन
305 डेज विद 4% फैट। ठीक है, मिल्क एंड रोड पर्पज़ के लिए, दोनों पर्पज़ के लिए पाली जाती है, तो इसीलिए ये ड्यूल पर्पज़ ब्रीड है। ठीक है, इंडियन क्रॉस ब्रीड डेयरी कैटल, यानी क्रॉस ब्रीड से कौन से तैयार किए गए हैं, तो करंट स्विस हैं। करंट स्विस क्रॉस ब्रीड से तैयार की गई है। ठीक है, यानी दो अलग अलग नस्लों से तैयार की गई है। तो ये है साहिवाल और ब्राउन स्विस से तैयार की गई है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, साहिवाल और ब्राउन स्विस से तैयार होने वाली कौन सी नस्ल है, करंट स्विस। ठीक है, करंट स्विस है, करंट फ्राइज है। तो ये करंट स्विस जो है वो साहिवाल और ब्राउन स्विस से तैयार की गई है। इंडियन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड करनाल हरियाणा के द्वारा इसको तैयार किया गया है। तो ये ओरिजिन इसका हो गया इंडिया, और NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी करनाल हरियाणा द्वारा इसको तैयार किया गया है, और साहिवाल और ब्राउन स्विस के द्वारा इसको तैयार किया गया है। आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर इसके करैक्टर देख सकते हो, यानी कि फेंट टू डार्क ब्राउन कलर, स्मॉलर और मीडियम साइज, बुलशुड फॉर ड्रोट पर्पज। ठीक है, बुल जो है इसके यानी कि मेल जो हैं वो ड्रोट पर्पज के लिए पाले जाते हैं। मिल्क यील्ड इसके अंदर 3355 लीटर विद 3.5% फैट इन 305 डेज, यानी 305 डेज लैक्टेशन पीरियड है इसका, इतने दिन दूध देती है ये, और उसके अंदर 3355 लीटर दूध इसका माना गया है 3.5% फैट के अकॉर्डिंग। नाउ बांग्लादेश इज यूजिंग इन ब्रीड इन मिल्क प्रोडक्शन, बांग्लादेश जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस ब्रीड का प्रयोग करते हैं। तो ये है करंट स्विस। अगली है करंट फ्राइज। ठीक है, तो करंट फ्राइज है एक करंट स्विस है। ठीक है, तो अंतर दोनों में थोड़ा सा याद रख लेना। तो करंट जो अपने ऊपर पड़ी थी करंट स्विस, तो इसके जो साहिवाल और ये ब्राउन स्विस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्विस नाम लगा हुआ है, तो ये भी ब्राउन स्विस हो गया। ठीक है, और साहिवाल इंटू ब्राउन स्विस, यानी साहिवाल जो नर है और ब्राउन स्विस जो मेल है, फीमेल है, मेल एंड फीमेल के क्रॉस से इसको बनाया गया है, यानी ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे करंट फ्राइज हैं। तो करंट फ्राइज भी यहीं से निकाली गई है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड करनाल हरियाणा के अंदर से, यानी दोनों नस्लें वहीं से विकसित की गई हैं। क्रॉस बिटवीन, यानी दोनों किसके क्रॉस से बनी है, ये थारपारकर और HF के क्रॉस से बनी है, यानी ये इसका मेल है और ये फीमेल है, पहले वाला मेल है दूसरा फीमेल है। ठीक है, तो इसका निर्माण किया गया है, ये करंट फ्राइज है। ठीक है, तो यानी कि ये HF की तरह ही दिखने वाली है, परंतु इसका जो शरीर है वो थोड़ा छोटा होता है, और जो कुछ लक्षण हैं इसके जो मेल हैं वो थारपारकर नस्ल के जो सिम्टम्स हैं उनके साथ पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, थारपारकर इंटू HF के क्रॉस से इसको बनाया गया है। करैक्टर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे कि जो HF है उसके अकॉर्डिंग है डार्क कलर विद ब्लैक स्पॉट। ठीक है, वाइट स्पॉट ऑन फॉरहेड और डिसल इन नेचर, और मिल्क यील्ड 3700 लीटर विद 3.8 to 4% फैट के साथ में ये नस्ल इतना दूध प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो ये थी अपने कुछ गाय की नस्लें जो मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हो सारी नस्लें। तो इस प्रकार से थी गाय की कुछ नस्लें जो मैंने बताने की यहाँ पर आपको कोशिश की है।